सेकंड चैप्टर को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। दो तरीके से कहने का मतलब है, पहला तरीका होगा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें जो सामान है, ठीक है, उन सभी चीजों का आप लोगों को प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। क्लियर है? क्योंकि सिर्फ मैं बोलते जाऊंगा कि ये मदरबोर्ड है, ये रैम है, तो ये हो सकता है आपको समझ में ना आए। क्लियर है? तो अभी आप लोग चीजों को बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा जितना समझ में आए, ठीक है। हड़बड़ा मत जाना कि क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम, ठीक है, लैब में बैठेंगे और लैब में बैठने के बाद कंप्यूटर से मैं आप लोगों को बताऊंगा उस पार्ट्स को निकाल के, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, बहुत सारी चीज ऐसे है जिसको ला पाना तो संभव नहीं है, बहुत सारी चीज ला पाना भी संभव है, जिसको लाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। और तीसरा नहीं ला पाएंगे उसको आपको नेट से दिखाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? शुरू करें? चलिए, तो आज हमारा चैप्टर है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है? क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। तो आप लोग बताइए, पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं भाई पर्सनल कंप्यूटर, बताइए। पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, बताइए। नहीं पता? पर्सनल शब्द का मीनिंग बताइए, पर्सनल किसको बोलते हैं, पर्सनल किसको बोलते हैं, बताइए। जो बेसिकली खुद के लिए हो, ठीक है, जिसका उपयोग हम स्वयं करेंगे, हम किसी और को मतलब परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे कि आप यूज करिए, ठीक है। अगर हाँ हम कहेंगे तो वो कर सकता है। क्लियर है? ये कहलाता है क्या, पर्सनल। पर्सनल, खाली पर्सनल से बात नहीं। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर तरफ, ठीक है। तो पहले कंप्यूटर बड़े बड़े आकार में होता था, तो वैसा कंप्यूटर तो कोई पर्सनली यूज नहीं कर सकता था। बाद में हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, एनियक को पढ़े आप लोग, एनियक बनाया गया था, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था ना, ठीक है, हाँ कि ना, बनाया गया था ना एनियक, ठीक है। वहीं से एक प्रकार से जनरल पर्पस कंप्यूटर की शुरुआत हुई, उसको लोग खरीद सकते थे। क्लियर है? तो जनरल पर्पस कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसको, ठीक है, सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसको हम सामान्य रूप से अपने घर में खरीद कर अपने घर के सामान उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे लैपटॉप, ठीक है, सामान्य कार्य के लिए बोल रहा हूँ, तो हो गया। डेस्कटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर में आएगा और लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर में आएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? पर उसका उपयोग क्या है? चलिए मैं आप लोग से एक एक उपयोग पूछ रहा हूँ, रिपीट नहीं करेंगे ना, सब लोग नया नया कुछ बताएंगे। आपके घर में अगर कंप्यूटर है, क्लियर है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हम फोटो रखेंगे, मतलब स्टोरेज के लिए उपयोग करेंगे। आप बताइए क्या काम, काम का नाम? पर्सनल कंप्यूटर तो पर्सनल नहीं, वो तो बता दीजिए, स्टोरेज कर सकते हैं ना। हाँ चलिए, आपका आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। आप बताइए। हाँ, इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। आप बताइए, जोर से बोलो। गाना, गाना भी सुन सकते हैं, म्यूजिक। आप बताइए। ठीक है, इंटरनेट को बता चुकी, कुछ और बताइए। वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, सामान्य बात। आप, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग का काम कर सकते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब में काम कर सकते हैं, डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, घर में अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं तो। क्लियर है ना? म्यूजिक सुन सकते हैं, है ना, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, घर के लिए खरीदारी कर लो इंटरनेट का उपयोग करके, ठीक है, रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्टोरेज स्टोरेज बोल रहे थे, और उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत सारा काम है जो घरेलू काम है, जिसके लिए हम लोग मार्केट आते हैं, मार्केट में
पैसा देकर उस काम को कराते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो घर बैठे कर सकते हो। फिर आप हमको सारा फॉर्म फ्री हो गया है आपका, है ना? तब तो बढ़िया है। पहले पेमेंट के नाम से लोगों को मार्केट आना पड़ता था, क्योंकि अपना कोई भी अपना आईडी सॉरी मतलब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब तो बढ़िया है ना भाई? घर में अगर आपके पास सिस्टम है तो कोई भी फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आप फ्री में भर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये अच्छा चीज है ना? हाँ, मतलब बहुत सारा काम। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से अगर जाएंगे तो ऑनलाइन की जितने एक्टिविटी है, बिजली बिल पे करना, ठीक है, और फोन का बिल पे करना, और ठीक है, रिजर्वेशन करना, ठीक है, चाहे रेलवे हो चाहे एयर टिकटिंग हो, जो भी करना हो, ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, गाना सुनना है अगर, है ना, टीवी नहीं चलाने की मन है, सिंपल गाना चला के छोड़ दो। ठीक है, वीडियो देख सकते हो, और ठीक है, टाइपिंग का शौक है तो आप टाइप करके लेटर बना सकते हो, एक्सेल में कुछ काम कर सकते हो, ये सारा सुविधा है ना भाई? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप करना चाहें। क्लियर है? बन जाएगा सभी से। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये था क्या हमारा पर्सनल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अगला जो हमारा पॉइंट है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है? अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर में एक एक पार्ट्स में बता रहा हूँ, है ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप कंप्यूटर में क्या रहते हैं? बताओ। पहले होता है मदर बोर्ड, हार्ड डिस्क, तीसरा रैम, चौथा क्या होता है भाई? एस एम ई एस। ठीक है, पांचवा, पांचवा क्या होगा? ठीक है, पार्ट लिखते हैं ना, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। पेन। ठीक है, और क्या लिखा भाई? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कार्ड, और स्लॉट। ठीक है, एक्सटेंशन कार्ड, एक्सटेंशन स्लॉट। ठीक है, और सी मॉस एग्री, और क्या रहता है? सीडी ऑब्लिक डीवीडी ड्राइव। ठीक है, और प्रोसेसर क्या रहता है? प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और और क्या रहता है? ठीक है, अब मैं कोड की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी तरफ कोड। ठीक है, कंप्यूटर में
मतलब कंप्यूटर को किसी अन्य चीज से जोड़ने के लिए क्या निकला होता है, पोर्ट निकला होता है ना भाई, तभी उसको हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहला होता है पीजीए पोर्ट, जिससे मॉनिटर को क्या करते हैं, सीपीयू से जोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा मल्टीमीडिया पोर्ट, मल्टीमीडिया। तीसरा और कौन सा पोर्ट होता है, आरजे डिवाइस पोर्ट। चौथा क्या रहता है, एक फिर से आएगा ना, ठीक है। और क्या रहता है, RJ45 और प्रिंटर पोर्ट। क्या होता है, प्रिंटर, या इसी को बोल सकते हैं पैरेलल, पैरेलल पोर्ट। क्लियर है, क्या बोलेंगे, पैरेलल पोर्ट, ठीक है। और कुछ है, बताइए। ठीक है, एक और है पावर पोर्ट, एसबी, क्या है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। और एक और है PS2 पोर्ट। क्या है, PS2 पोर्ट। क्लियर है, क्या बात समझ में। तो इतने सारे पार्ट हैं, ठीक है, सारे पार्ट हैं, है ना, सबका अलग अलग काम है। क्लियर है, एक्सप्लेन करो वन बाय वन, ठीक है। बस आपको सुनते रहना है, नहीं समझ में आएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम प्रैक्टिकली उस सामान को भी देखेंगे, ठीक है। सामान को देखने के बाद हम उसको आपको अच्छे से ग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि वो होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो वन बाय वन देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है, सबसे पहले होता है मदरबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हरा कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। पहले में सिरेमिक का आता था, अब सिरेमिक का नहीं आता, कभी कुछ अलग प्लास्टिक का आता है, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। तो अब इसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, जो मेन बोर्ड दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड। अब इस मदरबोर्ड का यूज क्लियर है, ठीक है, मदरबोर्ड। तो इसका यूज ये है, आपके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, सब आप क्या होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है, और मदरबोर्ड से एक दूसरे से क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है, जैसे हमारे इसको हाँ, सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे हार्ट से लगभग बॉडी का हर पार्ट कनेक्ट है, देखते हो कई लोग बात करते करते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका हार्ट उस समय वर्क करना बंद करता है, हम लोग बोलते हैं ना, ये आदमी तो एकदम अच्छा था, ठीक है। तो भाई मेन जो फंक्शन है वो काम करना बंद कर दिया, मतलब व्यक्ति क्या हो गया, वहां पे खत्म हो गया ना भाई। क्योंकि भाई जो मेन फंक्शन है, जैसे कहीं किसी का किडनी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसको पेन होता है ना, उसको 10 प्रकार का तकलीफ होगा, ठीक है, और उसका इलाज में तो वो भी मर जाएगा मरने की, और तत्कालिक मरता नहीं है। मरता है क्या, वैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ भाग ऐसे हैं जो अगर खराब भी हो जाए तो आपको कंप्यूटर आपको इंडिकेट करेगा कि खराब हो रहा है, लेकिन अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो आपका कंप्यूटर चलना ही बंद कर देगा। क्लियर है, तो मदरबोर्ड याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग है, जो कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को अपने पास जोड़ के रखता है, ठीक है। और जोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को सुपर पावर बता रहा है,
जोड़कर सब ऐसा व्यवस्था करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्लियर है? जैसे ये सेंटर है, तो यहाँ आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर ये सेंटर ना हो तो ना मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ना आप लोग मेरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? ठीक है, मदरबोर्ड का फंक्शन। ठीक है, जो उनको आपस में लाकर कम्युनिकेट कराता है। क्लियर है? दूसरा है हमारा हार्ड डिस्क। क्लियर है? हम लोग कंप्यूटर का गुण जब पढ़ रहे थे पहले क्लास में, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को बार बार बोलता था कि कंप्यूटर का जो डाटा स्टोर करने का क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बोलता था ना। तो डाटा का जो स्टोर करता है वो कौन है आपका? हार्ड डिस्क। कौन है? हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क की वो डिवाइस जो क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, और जब आप चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, ठीक है, एक बार आप डाटा को क्या करते हैं? रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो आपको तुरंत लाके दिखाता है। जब भी आप डाटा चाहते हैं तुरंत लाके दिखाता है। होता नहीं होता है? मैं बताया था कि 10 साल पुराना फाइल भी आप निकालना चाहेंगे, आपको लोकेशन पता रहे प्रॉपर, तो आपका फाइल निकल जाएगा। क्लियर है? आपको लोकेशन याद नहीं तो फाइल का नाम भी अगर पता है तो एक बार आप फाइल को सही नाम डालिए, सर्च करके वो फाइल आपको उपलब्ध करा देगा आपका सिस्टम। क्लियर है? तो वो डाटा कहाँ स्टोर रहता है? इस हार्ड डिस्क में। क्लियर है? और ये है हार्ड डिस्क। क्लियर है? ठीक है, आजकल ये एक सिंपल हार्ड डिस्क है, एक एसएसडी हार्ड डिस्क आता है, बहुत छोटा सा रहता है। ठीक है, और बेस्ट हार्ड डिस्क है, उसको लगाने के बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एसएसडी। तीसरा है हमारा रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोगों को आपके बचपन से लेकर आज तक का हर चीज याद है? याद है? हाँ? हर चीज याद नहीं, तो क्या क्या याद है भाई बता दीजिए। हाँ, कौन सा? ठीक है, देखिए, हमको कुछ चीजें याद है, जैसे कोई घटना घट जाता है ना, तो वो याद रहता है। जैसे मेरे को ना अपने पहली कक्षा में याद है, मैं पहली कक्षा में था, इतना डर था, मेरे को आज तक वो बात अभी याद आता है। ऐसे हम लोग गए क्लास में और पेंसिल था मेरे पास, तो होता है ना, ऐसे पेंसिल पर टूट गया, तो मैं मेरे दोस्त फिर टूट गया, लेके खिड़की से बाहर फेंके। आज तक, आज तक मेरे को क्लास का याद है, एकदम आज तक क्लास में पहली पहली कक्षा, और पहली कक्षा में पेंसिल को लेकर मैं बाहर फेंका। ठीक है, अब आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कितना मुंह दिया था, हरकत किया कि वो पेंसिल को क्या कर दिया, मैं फेंक दिया, जबकि उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते थे? शार्प करके उसको यूज में ला सकते थे। ठीक है, तो वो बात याद आ गया क्योंकि वो एकदम दिमाग में रह गया। क्लियर है? ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको याद होगा, पर यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग आते जाते चलते भूल जाते हैं। होता है ना? रैम को समझिएगा ना, रैम वही चीज है ना? जैसे आप रास्ते में आ रहे हो, दो लोग गाय लड़ रहे हैं, 2 मिनट देखिए, 2 मिनट याद है, जैसे ऑफिस पहुंचे, क्लास किए, आप गाय का लड़ाई भूल गए। रोज रास्ते में देखते हो ना। अब मैं बता रहा हूँ, मैं 2010-11 के समय की बात है, मैं अपने बाइक में आ रहा था यहीं पढ़ाने के लिए, सुबह सुबह। ठीक है, मेरे जस्ट आगे एक बाइक वाला था, सॉरी एक साइकिल वाला था। तो वो जो हीरो होंडा का एजेंसी था ना, पुराना वाला, आप देखे होंगे, नैला के रोड में है, जस्ट मंदिर है ना शिव जी का, जस्ट आगे पूरा खाली हुआ है, वहां पे गाय भैंस लोग सब चलते रहते हैं। वहां से दौड़ते दौड़ते आया और एक साइकिल वाले को उड़ा दिया। अब सोचो, वो बेचारे का कोई गलती नहीं, उसको ठोका, वो भैंस भी गिर गया, वो साइकिल वाला भी गिर गया। अब वो बात मेरे दिमाग में क्या हो गया? स्टोर हो गया। ठीक है, रोज मैं देखता हूँ गाय, वो तो गौशाला वाला लाइन है, वहां पे रोज मैं गाय देखता हूँ, भैंस देखता हूँ, पर रोज याद नहीं रहता। आज ये याद है ना। ठीक है, कारण क्या है? कुछ चीजें हम परमानेंट अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क करता है। क्लियर है? पर कुछ चीजें जिसको 2 मिनट के लिए देखते हैं, याद रहता है, समय निकलता है, भूल जाते हैं, वो कैसा रहता है? रैम जैसा। कैसे रहता है? रैम जैसा। और ये याद रखिएगा, जितना हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्या है? रैम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जितना हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है, उतना ही रैम इंपॉर्टेंट है। अब रैम इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां चलते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, कोई भी काम हम वर्तमान में कर रहे हैं, क्लियर है,
जैसे आप लोग एक लेटर लिखे हो या लिख रहे हो, क्लियर है, तो अगर वो सीधे हार्ड डिस्क से चलेगा, कहाँ से चलेगा, हार्ड डिस्क से, तो हार्ड डिस्क में तो बहुत ज्यादा डाटा है ना, अगर वहां से आप लगातार फाइल को चलाओगे तो आप कोई भी डाटा सेव करोगे तो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्लियर है, फिर डाटा को वहां से लाओगे तब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो ऐसे में तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर में यह व्यवस्था किया गया है कि जो काम वर्तमान में चल रहा है वो कहाँ पे हो, रैम में, ठीक है, और जैसे ही वो काम पूरा हो गया और उसको सेव किया जाएगा तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क में, कहाँ हो जाएगा, हार्ड डिस्क में। बात समझ में आया आप लोग को, बात समझ में आया, ठीक है, मतलब जो काम तत्काल चलते रहता है, करंट में चलते रहता है, वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में, और रैम में इसलिए किया जाता है, इसमें छोटा सा एक चित्र बना के आप लोग को दिखाता हूँ, है ना, 2 मिनट। देखो, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आपके कंप्यूटर में लगा है तो प्रोसेसर, प्रोसेसर जो सारे काम को करता है, क्लियर है, आश्वस्त, एकदम आश्वस्त हो जाइए, सारे काम को कौन करता है, प्रोसेसर करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी प्रोसेस करना है सब कौन करेगा, प्रोसेसर, और यहाँ पे लगा है आपका रैम, और यहाँ पे लगा है हार्ड डिस्क, क्लियर है। अब ये बताइए, जब भी इसको कुछ काम करना है, जैसे अभी हम लोग एक मैकेनिक की तरफ से चलते हैं, एक मैकेनिक की तरफ से, ठीक है, आप लोग एक मैकेनिक को काम करते देखे हो, जैसे आप अपना गाड़ी लेके गए, मेरे गाड़ी का चैन ढीला हो गया करके, हाँ, तो उसके पास इतना बड़ा पूरा टूल का एक वो रहता है, देखो कम से कम 100 टूल लगा होता है, वो पूरा उठा के आपकी गाड़ी के पास लाता ही नहीं लाता है, लाता है ना, कौन देखा है भाई, देखे हो आज तक, नहीं लाता है, सिर्फ आपकी गाड़ी का चैन ढीला है तो वो गिनती के 2-3 पाना लेके आता है, देखे होगे टूल लेके आता है ना, ठीक है, टायर को ढीला करने के लिए और एक आपके चैन को टाइट करने के लिए, मुश्किल से 2 या 3, क्लियर है, क्योंकि जितना आवश्यकता उतना ही आएगा ना, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे MS वर्ड में फाइल खोले जिसका फाइल का नाम है DCA, क्लियर है, वो फाइल यहाँ पे स्टोर है, डीसीए नाम का फाइल यहाँ पे स्टोर है, तो तुरंत कहाँ पे लाएगा, पहले यहाँ पे लाएगा, क्लियर है, और यहाँ से अब जब उसको एक्सेस करना है प्रोसेसर को, तो वो रैम के माध्यम से एक्सेस करेगा, क्योंकि जब वो फाइल उसके नजदीक रहेगा, क्लियर है, और सिंगल एक ही रैम में रहेगा, तो उसको जब वो सेव करेगा तो फटाक से सेव होगा, ठीक है, जो भी करना रहेगा, सेव करना रहेगा, एडिट करना रहेगा, कुछ नया जोड़ना रहेगा, कुछ हटाना रहेगा, तो वो फटाफट यहाँ से होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और ये दूरी ज्यादा हो जाएगा, अगर वो हार्ड डिस्क में रहे तो हार्ड डिस्क में पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर है, उसको खुलने में टाइम लगेगा, और इसको आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग के मोबाइल में आजकल हैवी इंटरनल मेमोरी रहता है ना, बहुत बड़े साइज का, ठीक है, जिसको आप लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी फाइल, देखो कई बार डब्लू जैसा एक सिंबल आता है जिसको टाइमर बोलते हैं, आता है ना, क्यों आता है, क्यों आता है भाई, ठीक है, खुलने में लेट लगता है, ठीक है,
तो अगर ऐसी हार्ड डिस्क से सीधे डाटा लेगा वो प्रोसेसर, तो कई घंटा समय लग जाएगा ना, है ना। आप एक तो काम को जो 1 सेकंड में होगा, उसके लिए 3 सेकंड और 4 सेकंड का समय लगा। याद है हम लोग पुराने कंप्यूटर में पढ़े थे 20-20 सेकंड में एक गुणा होता था, ठीक है। वैसे ही लंबा लंबा समय लगेगा, तो चलेगा कंप्यूटर क्या, इसी काम का नहीं रह जाएगा। तो उसी समय को बचाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, रैम का। किसका प्रयोग किया है, रैम का। आया सबको समझ में, ठीक है। कोई डाउट, अभी कोई डाउट है, ठीक है। अब इसको आप तीसरे उदाहरण से समझते हैं, दूसरे तीसरे तरीके से, ठीक है। किचन में आप लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं ना। तो किचन में खाना बनाते समय आप लोग देखोगे एक तरफ बर्तन लगा होता है, एक तरफ आप हरा सब्जी रखते हैं फ्रिज में, ठीक है। एक तरफ अगर आप चावल वगैरह बनाना है तो वो रखा होता है, ठीक है। एक तरफ गैस है, ठीक है। तो जैसे आपको सब्जी बनाना है तो आप पूरा सब्जी का बकेट उठा के ले आते हैं, या पर्टिकुलर वही सब्जी को बनाना है, बस वही तो है। आपको जिसको आवश्यकता है आप उसको लाते हैं ना, बाकी चीज वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और आप, है ना, उन साथ में क्या लेके आएंगे, उसको काटने का सामान लेके आएंगे, उसको जिसमें पकाना है वो सामान लेके आएंगे। तो वैसे तो है, रैम उन चीजों को रखता है जिस चीज का वहां पे तत्काल क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तत्काल जिस चीज का आवश्यकता है उसको रखेगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको वहां पे नहीं रखता। इसीलिए हम लोग देखे होंगे कंप्यूटर जब हमारा स्लो होता है, जब मोबाइल स्लो होता है, तो उन फाइल को हम लोग तुरंत बंद कर देते हैं जिसका उपयोग नहीं रहता है। मोबाइल में बंद करते हो ना, जिसका उपयोग नहीं है उसको तुरंत बंद करते नहीं करते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में भी रैम होता है, और रैम का जो साइज है बहुत कम होता है, 1 GB 2 GB, आजकल लगभग लगभग 8 GB का आता है। पहले तो कंप्यूटर में 512 MB का होता था, जो ना के बराबर है, और आज के आपके मोबाइल में 8 GB का होता है, क्लियर है। तो ये क्यों, ताकि आपके कंप्यूटर को एक प्रॉपर स्पीड मिल सके, क्लियर है। और याद रखिएगा रैम सिर्फ जो करंट में जो काम चल रहा है वो रैम में ही स्टोर होगा, और जो काम खत्म हो गया, ठीक है, आप जैसे कट करेंगे वो जाके आपके हार्ड डिस्क में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका ये क्या है, आपका रैम है। और याद रखिएगा रैम में जो भी डाटा है, रैम में जो भी डाटा है, कंप्यूटर को आप जैसे ही शट डाउन करेंगे या गलती से पावर चला गया किसी भी स्थिति में, तो रैम में जो डाटा है वो तो अपने आप डिलीट हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए आप लोग को पढ़ाते समय शुरुआत में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, कैसे फाइल को सेव किया जाता है, ताकि आप लगातार अपने फाइल को सेव करते रहें और आपका डाटा लॉस ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, और हार्ड डिस्क को परमानेंट मेमोरी, ठीक है। क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डाटा एक बार चला गया फिर वो 10 साल 20 साल डिलीट नहीं होगा, अगर वो उसमें कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आता है। परमानेंट स्टोरेज, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। और भी नाम है, पेपर में आने के हिसाब से याद रखिएगा। इसको बोलते हैं, ध्यान देखिए, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो रहता है वो कभी मिटता नहीं है। और इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो डाटा रहता है वो एक निश्चित समय के बाद अपने आप क्या होता है, मिट जाता है, क्लियर है। निश्चित समय नहीं, सिस्टम के शट डाउन करने के बाद डाटा क्या होता है, उसका डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, रैम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि जो भी काम होता है करंट में वो सीधे पहले किसके पास जाता है, रैम के पास। तो इसलिए रैम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्योंकि जो शुरुआती काम है कौन करता है, रैम करता है, ठीक है। तो इसको प्राइमरी बोलते हैं। और हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। याद रहेगा सबको, 3 प्रकार के नाम हैं, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, और टेम्परेरी और परमानेंट, क्लियर है, ठीक है भाई। ये आपको क्या है, रैम है। अब रैम दिखता कैसे है, सब लोग ध्यान से देखिए, ये जो ये दिख रहा है स्टिक जैसा, मेरा हाथ दिख रहा है ना, ये स्टिक जैसा, क्लियर है, ये ठीक है, ये क्या है हमारा रैम, ठीक है। एक सिंगल स्टिक रहता है, ठीक है। इसके भी प्रकार होते हैं, आगे के चैप्टर में हम लोग इसके प्रकार को पढ़ेंगे पार्ट्स में, ठीक है। सिम और डिम करके, क्लियर है, सिम और डिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, क्लियर है। अगला देखिए, अगला है आपका एसएमपीएस, ठीक है। एसएमपीएस क्या होता है भाई, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट,
ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। क्लियर है, इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे। करंट दो टाइप का होता है, देखो करंट को देखेंगे थोड़ी, उसको महसूस करते हैं। ठीक है, कभी झटका लगा है करंट का, सबको लगा है, कभी कभी छोटा छोटा झटका लग ही जाता है, बहुत मजा आता है ना? जिस उंगली वगैरह में पड़ता है ना, ऐसे लगता है कि कुछ उसके पूरा उंगली को हिला दिया। ठीक है ना? लेकिन एक और करंट होता है जिससे कोई झटका उटका नहीं लगता। ठीक है, वो चार्जर लगाते हैं, उसके पिन को कभी जीभ में लेके देखो, ठीक है, उसको जीभ में लोगे तो एकदम बारीक सा हल्का करंट, मतलब वो करंट जैसा नहीं लगता है। करना मत भाई ना, मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूँ, मतलब कर लिए तो करंट मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। बैटरी जो होता है ना, कोई भी चीज जो बैटरी से चलता है, देखिए वो सेल वगैरह से कोई चीज चलता है, उसको कभी छू के देखना, करंट लगता है क्या? नहीं। बैटरी से, सेल वगैरह से चलने वाले किसी भी चीज में, चाहे वो कितना भी एनर्जी का हो, उसमें झटका नहीं लगता है। ठीक है, जैसे बैटरी से कोई चीज चला रहा है, उसको छू दिए, है ना? ये मत समझना कि बैटरी से बैकअप मिल रहा है, इन्वर्टर को जाकर उसको करंट छू देंगे। ठीक है, वो बहुत हैवी करंट रहता है ना? मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक टॉर्च में सेल डाले हैं, उसको छूओगे तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, सीधी बात है। अब ये बता रहा हूँ, बैटरी से जो करंट बनता है उसको डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और जो हमारे घर में खंबे से जो हमारे घर में करंट आ रहता है उसको बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेट करंट। तो डीसी करंट में झटका लगता है, सॉरी, डीसी करंट में झटका नहीं लगता और एसी करंट में झटका लगता है। और डीसी करंट बहुत कम मात्रा में होता है। क्लियर है? और हमारे कंप्यूटर को डीसी करंट का 5 वोल्ट चाहिए होता है। कितना? 5 वोल्ट। जबकि हमारे करंट, हमारे घर में जो करंट दौड़ रहा है वो कितने का है? 220 वोल्ट एसी करंट है। अब उस एसी करंट को सीधे कंप्यूटर में दोगे तो आपका कंप्यूटर उड़ जाएगा। तो हमको कंप्यूटर को क्या चाहिए? क्या देना है? डीसी करंट देना है। तो अपने कंप्यूटर में हमको ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो क्या करे, जो क्या करे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, है ना भाई? अब उतना ज्यादा करंट वो नहीं ले सकता, कम करना पड़ेगा। जैसे आप लोग का मोबाइल है, चार्जर है, देखो बीच में डिब्बा लगा होता है ना, वो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल में सप्लाई करता है। पढ़ना उसमें लिखा होता है 5 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा लिखा होता है, चार्जर को पढ़ना, चार्जर में लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका कंप्यूटर लेता है 5 वोल्ट एसी करेंट, सॉरी डीसी करेंट। क्लियर है? तो कन्वर्ट कौन करता है? जैसे आपका चार्जर में डिब्बा लगा होता है ना, जिसको आप कई लोग क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद तार निकला होता है तो हम लोग अपने मोबाइल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या लगा होता है? एसएमपीएस। क्या लगा होता है? एसएमपीएस। और नाम से क्लियर है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। क्लियर है? स्विच, स्विच करना मतलब बदलना। स्विच मतलब क्या होता है? बदलना, अपनी स्थिति को बदलना। स्विच, बदला हुआ मोड, मतलब बदला हुआ मोड। पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई को क्या करना? स्विच करना, मतलब बदलना। ठीक है, एसी से किसमें बदल रहे हैं हम उसको? डीसी में। एसी से किसमें बदल रहे हैं? डीसी में। इसीलिए उसको बोला था स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। क्लियर है? स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, क्योंकि वो अपनी स्थिति को बदलता है एसी से किसमें? डीसी में। घर में 220 वोल्ट करंट है और वो जो डिवाइस है एसएमपीएस 200 कितने वोल्ट में बदल देता है? 5 वोल्ट डीसी करंट में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, ये देखिए दिखाई दे रहा है, पावर केबल आपके यहाँ लगता है, वहां से पावर केबल आपके यहाँ लगता है, और ये जो डिवाइस दिखाई दे रहा है ये डिब्बा, ठीक है, यही क्या है? इधर से करंट इधर फ्लो होता है तो डीसी में कन्वर्ट। क्लियर है? इसमें कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। क्लियर है? 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए एसएमपीएस आया? अच्छे से आया? है ना? चार्जर को देखो, चार्जर को, अपने घर का चार्जर देखो, चार्जर को डायरेक्ट करंट नहीं मिलता है। चार्जर के बीच में डिब्बा लगा होता है ना, वो प्लग नहीं है, कभी भी उसको प्लग नहीं समझना। क्लियर है? उसके अंदर ऐसा सेटअप है जिससे करंट को नियंत्रित करके, क्लियर है, डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है? क्लियर है? अगला है हमारा कूलिंग फैन। क्या है? कूलिंग फैन। तो आप लोग को दिखा, ये देखिए यहाँ पे, ये कूलिंग फैन ये वाला है, ये फैन दिखाई दे रहा है, कूलिंग फैन।
अब ऐसा कौन सा गर्मी है भाई जिसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन चाहिए? तो याद रखिएगा उस कूलिंग फैन के जस्ट नीचे, बिल्कुल उसके नीचे क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, क्यों? प्रोसेसर जैसे ही आपका सिस्टम का आप पावर ऑन करते हैं, आपका कंप्यूटर लगातार काम करता है। आपका जो प्रोसेसर है वो लगातार काम करता है, मतलब वो तत्काल गर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो कूलिंग फैन है ना, उसको क्या करता है, वहां पे चलते रहता है, उसकी गर्मी को खींच के बाहर फेंकता है। देखिए आपको उस पे लगा हुआ है, उसका जो ब्लेड है वो अंदर की गर्मी को लेकर बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे एग्जॉस्ट होता है ना हमारे घर में, जो अंदर की गर्मी को लेकर बाहर की तरफ थ्रो आउट करता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे वो करता है। ठीक है, और आपका कूलिंग फैन पूरे जो प्रोसेसर के पार्ट को ठंडा रखता है। और आपको बता दूं, कभी कभी आपका सिस्टम लगातार बार बार बंद होगा चालू होगा ना, तो सबसे पहले खोल के चेक करिए कि आपका कूलिंग फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार डस्ट के चलते आपका कूलिंग फैन जाम हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका सिस्टम बार बार क्या हो रहा है, बंद, जैसे बंद हो गया फिर चालू हुआ फिर 15 मिनट चला फिर बंद हो गया, तो समझ जाइए कि कूलिंग फैन बंद है। क्योंकि कूलिंग फैन क्या करता है, प्रोसेसर को ठंडा नहीं कर पाता, तो प्रोसेसर कोई काम नहीं कर पाता। जब बहुत गर्म हो जाता है तो बंद हो जाता है, और जैसे ही बंद हुआ उस समय बंद होकर ठंडा होगा फिर चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये प्रक्रिया लगातार चल रहा है 2-4 दिन से, तो मान के चलिए कुछ दिन बाद आपका प्रोसेसर जल जाएगा। क्लियर है? तो आपको अलर्ट रहना है। अगर ऐसा कोई सिंबल सॉरी सिम्टम दिखता है, ठीक है, तो तत्काल आप क्या करिए, चेक करिए कि आपका कूलिंग फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? ये कूलिंग फैन, ठीक है भाई। उसके बाद है एक्सटेंशन कार्ड। क्लियर है? अभी एट प्रेजेंट मेरे पास एक्सटेंशन कार्ड नहीं है। ठीक है, एक्सटेंशन कार्ड क्या होता है, जैसे आप मार्केट से कंप्यूटर खरीद लिए, क्लियर है, जैसे मोबाइल होता है, आप एक बार मोबाइल खरीद लिए, क्लियर है, खरीदने के बाद आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार वो मोबाइल ये है, उसमें ये वाला फीचर है, मेरे में नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल लिया था अपना वाला, है ना, इससे पहले वाला मेरे पास, इससे पहले भी वीवो का एक मोबाइल था, तो इससे पहले भी मैं एक मोबाइल लिया था वीवो का, है ना। तो उस समय मेरा एक सिम 3G था और एक सिम 4G था। ठीक है, अब जानते तो हो, आदत रहता है इंसान का, थोड़ा और मिलता कुछ, है ना। तो उसके बाद फिर कुछ मोबाइल आने लगे जिसमें दोनों सिम क्या होने लगा, 4G होने लगा, दोनों सिम 4G। अब मैं एकदम उदास हो गया। ठीक, मैं तो कैसा मोबाइल ले डाला, मेरे में एक 3G चलता है और एक 4G चलता है, काश मेरे में दोनों क्या चलता, 4G चलता। अब मैं परेशान होकर बैठा था। क्लियर है? मैं क्यों ले लिया, मेरे को थोड़ा दिन बाद लेना था। तो दुख होता है ना, कोई भी चीज पुराना ले लिए, उसका नया फंक्शन आया है। ठीक है, जैसे आज आपके बाइक में सब में चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है, गाड़ी आप चला रहे हो तब भी आप चार्जिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो भाई हमारा बाइक 8 साल पुराना है, तो हमको थोड़ा सा दुख होगा कि हमारे में ऐसा फंक्शन नहीं है। क्लियर है? आया बात समझ में? ठीक है, पर कंप्यूटर में इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, ये सुविधा दिया गया है कि अगर कोई फीचर नहीं है तो आप अलग से मार्केट से एक कार्ड आता है, क्या आता है, कार्ड, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन कार्ड, उसको आप कंप्यूटर में यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड है, छोटा छोटा बोर्ड आता है, उस बोर्ड को बोलते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। ठीक है, उसको वहां पे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जैसे ही आप लगाएंगे, जो फीचर आपके कंप्यूटर में नहीं है, आपके कंप्यूटर में जो फीचर नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग से ऐड कर सकते हैं। जैसे एक साइकिल है, साइकिल में मान लीजिए आप कैरियर नहीं लगवाए हैं, ठीक है, बाद में आपको जरूरत पड़ा तो कैरियर लगवा सकते हैं। क्लियर है? बाइक वगैरह में कुछ फीचर हमारे नहीं रहते हैं, जैसे हम लोग जब बाइक को नया खरीदते हैं उसमें बैग वगैरह नहीं रहता है, तो आप जाते हैं ना दुकान में, ठीक है, सीट मेकर के पास, बोलते हैं कि भैया इसमें बाइक वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, बैग, बैग लगा दो बोलते हैं ना, बैग लगाता ही लगाता है। तो कुछ फीचर हम बढ़वाते भी बढ़वाते हैं, बढ़वाते हैं ना। क्लियर है? वैसे ही क्या है, ये भी है। क्लियर है? इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंशन कार्ड की मदद से आपके कंप्यूटर के फीचर को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये आपका एक्सटेंशन कार्ड, ये एक्सटेंशन स्लॉट, क्या है, एक्सटेंशन स्लॉट। तो सीधी सी बात है,
जिस जगह पे कार्ड लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। जिस जगह पे कार्ड लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्लॉट। ठीक है, देखिए ये आपका क्या एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, स्लॉट। आप लोग सुने ना, स्लॉट मतलब वो जगह, जगह यहाँ पे दिया हुआ उसको स्लॉट बोलते हैं, और जो कार्ड लगाते हैं उसको एक्सटेंशन कार्ड बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखिए सीमॉस बैटरी। क्लियर है, सीमॉस बैटरी क्या होता है। देखिए मैं अभी आप लोग को बताया हूँ, है ना, कंप्यूटर में जिस डाटा को परमानेंट स्टोर कर दिए परमानेंट स्टोर रहता है, जो काम वर्तमान में चलते रहता है। क्लियर है, उसके लिए कंप्यूटर को चालू होना अनिवार्य है। नहीं तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, रैम का डाटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक ऐसा चीज है जिसका लगातार चलना जरूरी भी है और उसको परमानेंट एक जगह स्टोर किया भी जा सकता है। जैसे डेट, टाइम और आपके कंप्यूटर का कुछ कुछ सेटिंग। जैसे आप कंप्यूटर में अपना वॉलपेपर लगाते हैं ना, कंप्यूटर में वॉलपेपर लगाते हैं ना, ठीक है, डेट सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं, तो इसको लगातार चलते रहना क्या है, आवश्यक है। और हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर कर दिए वो स्टोर तो रहेगा पर लगातार चल नहीं सकता। लगातार चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। क्लियर है, वो जब आपका कंप्यूटर चालू हो तभी आपको दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में रैम में रख रहे हैं तो कंप्यूटर बंद हो जा रहा है। क्लियर है, और बंद होते साथ डाटा डिलीट हो जा रहा है। और हार्ड डिस्क में रख रहे हैं तो वहां से डाटा अपडेट लगातार होता नहीं है। तो इसीलिए आपके कंप्यूटर में एक और मेमोरी होता है। क्लियर है, वहां पे आप जो सेटिंग किए थे ना कंप्यूटर में, प्रोफाइल पिक्चर चीज। चलिए ठीक है भाई, तो क्या बता रहा था मैं आपको, CMOS। क्लियर है, तो यहाँ पर एक अलग से मेमोरी रहता है जिसमें आपका डेट, टाइम, ठीक है, और वॉलपेपर अगर जो आप चेंज करते हैं इन सब की सेटिंग रहती है। क्लियर है, और इस सेटिंग को, ठीक है, परमानेंट चलाने के लिए, ठीक है, मतलब कंप्यूटर बंद भी हो तब भी वो चलता रहे, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सीमॉस बैटरी का। कंप्यूटर शट डाउन हो गया, प्रॉपर बंद हो गया, लेकिन अंदर क्या लगा है, बैटरी लगा है। बैटरी क्या है, उस अंदर के रैम को लगातार क्या कर रहा है, चला रहा है। लगातार क्या कर रहा है, चला रहा है। तो इसलिए आपका डेट और टाइम लगातार बढ़ते रहता है। आपको कंप्यूटर को कभी बंद करके चालू करना, कल चालू करना, डेट चेंज हो जाएगा, टाइम भी चेंज होता रहेगा। जो सेटिंग है, जो आपने वॉलपेपर रखा है वो वॉलपेपर दिखते रहते हैं। ठीक है, उन सब सारे सेटिंग्स को कंटिन्यू चलाने का काम किसका है, सीमॉस बैटरी के सहयोग से उस रैम का जहां पे इसको सेट करके रखा गया है। आया बात समझ में। कभी कभी देखना, जब कंप्यूटर पुराना होने लगता है, ठीक है, तो आपका डेट और टाइम चेंज नहीं होता है, जैसा का तैसा क्या होता है, पड़ा रहता है। क्लियर है, क्योंकि आपका सीमॉस बैटरी का जो बैटरी है भाई एक लिमिटेड टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कोई भी बैटरी हो, दुनिया का कोई भी बैटरी हो, एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब डिस्चार्ज हो गया तो काम करना बंद कर दिया, और काम करना बंद कर दिया तो जैसे आप सिस्टम बंद करोगे वो रैम भी क्या करना करे, चलना बंद कर देगा। क्लियर है, तो ये आपका क्या, सीमॉस बैटरी। ये तो बताने वाला चीज नहीं, यहाँ सभी जानते हैं। सीडी डीवीडी ड्राइव है ना, जिसमें सीडी या डीवीडी को लगा के क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है। ठीक है, बट अंतर ये ध्यान रखिए ना, घर का जो सीडी डीवीडी ड्राइव होता है वो भरे हुए सीडी को रीड करके दिखाने का काम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें भरा हुआ सीडी को आपको दिखाएगा, साथ में अगर आप कोई खाली सीडी इसमें डालते हैं, ब्लैंक वाला, तो उसमें आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डाटा को बर्न करके इसमें डाल सकते हैं। क्लियर है, मतलब नया सीडी, डाटा को स्टोर करके आप नया सीडी इसमें बना सकते हैं। ये इसका गुण है। क्लियर है, ठीक है। अभी हम सीडी के बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बर्निंग प्रोसेस वगैरह सब आपको बताऊंगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन। क्लियर है, ये आपका सीडी और डीवीडी है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोसेसर। क्या है, प्रोसेसर। मैं भी आप लोगों को बताया हूँ प्रोसेसर, है ना भाई। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है, जो कंप्यूटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, प्रोसेसर है। और आप प्राइस वाइज भी जाएंगे, मतलब कितना महंगा है, तो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के जो रेट मिलाकर प्रोसेसर अकेले इतने महंगे बनाता है, और इतना छोटा सा रहता है। क्लियर है, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसर। ठीक है, ये ठीक है।
ये सबको दिख रहा है, ये है प्रोसेसर। ठीक है, पार्ट्स इतना छोटा सा है पर वर्क इतना ज्यादा है कि इसको दिन भर ठंडा रखना पड़ता है। क्लियर है, और कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो इसी के सहारे होता है। क्लियर है, इसी के सहारे होता है। अगर ये है तो सब काम होगा, अगर ये नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। क्लियर है, हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक ये कंप्यूटर को पूरा ठंडा करने का काम करता है, हीट सिंक। ठीक है, सारे इसका जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग बाइक वगैरह का जो इंजन होता है वो सिल्वर का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि ना जो ये इंजन है, ठीक है, इसमें गर्मी बहुत होता है, और जो सिल्वर का गुण है ये गर्मी देर से गर्म होता है और ठंडा क्या होता है, जल्दी होता है। देर से गर्म होगा और ठंडा क्या होगा, जल्दी होगा। जैसे 100 किलोमीटर अगर हम लोग स्पीड से चले गए, ठीक है, तो अगर आपके बाइक में लोहे का इंजन लगा है तो पूरा लाल हो जाएगा, चले जाते हैं तो वो लाल हो जाता है। अगर गलती से पैर हो गया, आपके पैर पैर में थोड़ा नहीं है, सिर्फ पैर गल जाएगा, ठीक है ना, एकदम लाल होगा, कहता है ना। लेकिन आपके बाइक का इंजन आप 200 किलोमीटर भी चले जाओ, ठीक है, वो लाल वाल नहीं होगा, ना पिघलना शुरू होगा। ठीक है, वैसे ही रहे। और अगर आप 10 मिनट भी खड़े हो गए तो आपका बाइक वहां तक क्या हो जाएगा, ठंडा। तो इसका यही गुण है हीट सिंक, ये बहुत लेट से गर्म होता है और ठंडा बहुत जल्दी होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी हीट सिंक लगा हुआ है आपको कंप्यूटर में, ये देखिए जरा ये, ठीक है आपको, ठीक है, जो सारे टेम्परेचर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ठंडा रखने के लिए। क्लियर है, एक चीज और बता रहा हूँ लास्ट, बाकी पार्ट्स में कल बताऊंगा आप लोग को। बस क्या है ये, बस। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ सिस्टम बस भी बोलते हैं। इसका काम है जैसे हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। क्लियर है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड है, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, तो केबल के, ठीक है, सीडी ड्राइव डीवीडी ड्राइव को जोड़ना है मदरबोर्ड से तो केबल के। क्लियर है, तो मतलब कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डिवाइस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है, और जोड़ने के बाद क्या करता है, डाटा का क्या करता है, कम्युनिकेशन करना। डाटा का क्या करना, कम्युनिकेशन करना। इसके दो प्रकार हैं, आप आगे और देखेंगे, साटा और पाटा। क्लियर है, हमारे पास दोनों केबल रखा हुआ है, देख सकते हो लाल रंग का केबल आपको दिखाई दे रहा है सबको, वो क्या है, साटा है। और एक मोटे रिबन जैसा होता है उसको बोलते हैं